बात यह है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है यानी कि जो लार ग्रंथि होती है वो क्या होती है, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो आज हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। आज जानेंगे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, मनुष्य के पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, इस तंत्र में भोजन का डाइजेशन किस प्रकार होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, उन पार्टों का अलग अलग कार्य होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, किसके कारण ये प्रोसेस चलता है। तो आज हम लोग जानेंगे इस क्लास में कि आखिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव का पाचन तंत्र क्या होता है। मानव के पाचन तंत्र में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहार नाल जिसे कहते हैं, यानी कि इस नाल के द्वारा भोजन मुख से लेकर हमारे बड़ी आंतों तक आता है। इस आहार नाल को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसके द्वारा भोजन का मुख से लेकर इंटेस्टाइन तक का जो सफर होता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल होती है यानी कि आहार नाल होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है यह 8 से लेकर 10 मीटर तक होती है, ठीक, जिसके अंतर्गत माउथ आता है, बगल कैविटी आता है, फाइनेंस आता है, ओसोफेगस है, स्टमक है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी मिलकर एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करती है यानी कि आहार नाल का निर्माण करती है। इसके साथ साथ हमारे पाचन तंत्र में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि भोजन का डाइजेशन करने में सहायता करते हैं। तो आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल आखिर होता क्या है। सबसे पहले जो माउथ और बगल कैविटी होता है, यहाँ से भोजन का डाइजेशन शुरू हो जाता है, इसलिए कि ये जो पार्ट है ये आपका बगल कैविटी है और इस बगल कैविटी में साइलेंट्री ग्लैंड्स, टीथ और टंग्स पाए जाते हैं। टीथ का कार्य होता है कि किसी भी भोजन को तोड़ना, उसको फाड़ देना, और जो जीभ होता है वो किसी भी भोजन का स्वाद चखती है, क्योंकि जीभ पे स्वाद अंकुर पाए जाते हैं जिसे हम टेस्ट पैपिला के नाम से जानते हैं। तो ये जीभ का काम होता है स्वाद को चखना और जो दांत का काम होता है उसको तोड़ना, फाड़ना, चूरना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है यानी कि जो लार ग्रंथि होती है वो क्या होती है, मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो मुख गुहा में जो लार ग्रंथि होते हैं जिसे सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, यह 3 जोड़ी पाई जाती है। पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है और तीसरा सबमैग्जिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है। पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स और तीसरा सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ये 3 होती हैं लार ग्रंथि, जिससे 24 घंटा में 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लार स्रावित होता है और इस लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का डाइजेस्ट करते हैं। वो एंजाइम कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम और तीसरा होता है श्लेष्मा या फिर से म्यूकस। इन तीनों एंजाइम का भी कार्य अलग अलग होता है। जैसे आपका टाइलिन होता है तो जब भी हम भोजन को मुख में लेते हैं और दांतों तले उसको तोड़ते फाड़ते हैं तो जो हमारा लार ग्रंथि होती है यह तुरंत लार स्रावित करना शुरू कर देती है
और जब लार स्रावित करना शुरू कर देती है तो जो जीभ होती है उस लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। जब लार पूर्ण रूप से भोजन में मिल जाता है तो उस लार में उपस्थित जो टायरिन एंजाइम होता है भोजन के जितने स्टार्च पाए जाते हैं उनको शर्करा में बदल देता है। दूसरा जो होता है लाइसोजाइम, तो भोजन में उपस्थित जितने बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हम लोग भोजन कहीं से भी करते हैं, ठीक है, मार्केट से ही भोजन कर लेते हैं, घर से ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन ये हमको पता नहीं होता है कि जो हमारा हाथ होता है, ठीक, इसमें भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे भोजन में मिल जाते हैं जो हमें नुकसान करते हैं, लेकिन जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित जितने बैक्टीरिया होता है उसको मुंह बुआ में क्या करता है, नष्ट कर देता है। तीसरा आपका होता है श्लेष्मा या म्यूकस जो एंजाइम होता है, ये भोजन को गिलाव मुलायम करता है ताकि भोजन आसानी से एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा सरकता हुआ आमाशय तक पहुंच सके। तो ये आपका सैलिवरी ग्लैंड है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है फेरिंक्स, यानी कि ग्रसनी। फेरिंक्स क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में इसका रोल क्या होता है, तो इसका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो फेरिंक्स होता है यह एक ऐसे स्थान पर पाया जाता है जो कि जहाँ दो प्रकार की नलिकाएं आकर मिलती हैं, एक आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आपका श्वसन कैनाल जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक। लेकिन जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के नीचे एक और पार्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये जो एपिग्लॉटिस होता है एक कीट नुमा होता है, एक ढक्कन नुमा होता है। जब हम भोजन करते हैं तो यही एपिग्लॉटिस हमारे श्वसन नलिका को बंद कर देता है और यह भोजन श्वसन नलिका में न जाते हुए सीधा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कहीं से भी बैठकर या सोकर कुछ खाना हम खा लेते हैं, हमारे पास कुछ भी होता है तो खा लेते हैं, ठीक। इस बीच अगर हम सांस ले लेते हैं तो ऐसा होता है कि जो एपिग्लॉटिक ढक्कन होता है कभी कभी खुल जाता है। जब खुल जाता है तो ये हवाओं के प्रेशर के द्वारा भोजन के कुछ कण हमारे श्वसन नलिकाओं में चले आते हैं। इसी को क्या करता है, एपिग्लॉटिस रोकने का काम करता है। तीसरा होता है ओसोफेगस, जिसे ग्रासलाल कहते हैं या फूड पाइप कहते हैं। इसलिए कि ये जो फूड पाइप होता है ये भोजन को लाने का नीचे काम करता है और इसके आंतरिक दीवारों पे म्यूकस लेयर पाई जाती है जिसके द्वारा यह भोजन कहीं रुकता नहीं। अब ये भोजन धीरे धीरे कहाँ पे आता है, हमारे आमाशय पे आता है, ठीक। हम सभी जानते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है और इस आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। पहला आपका कार्डिक वाला भाग होता है, दूसरा आपका फंडस वाला भाग होता है और तीसरा आपका पाइलोरस होता है। ये हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं। फंडस वाला जो भाग होता है यानी कि आमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं वह एपिथेलियम सेल की बनी होती है। ये जो दीवारें होती हैं यह एपिथेलियम सेल की बनी होती है, ठीक। और इनकी दीवारों पर एक सेल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल। इस ऑक्सेंटिक सेल से हमेशा HCl निकलता है। यहाँ से जो होता है इस सेल से हमेशा HCl निकलता है और इस HCl का काम होता है कि भोजन के जो क्षारीय माध्यम होते हैं उसे अम्लीय माध्यम में बदल देना। दूसरी बात, हमारे आमाशय में जो भोजन होता है 3 से 4 घंटों के अंतराल में पच जाता है। इसका जो टाइमिंग होता है 3 से 4 घंटा, क्योंकि आमाशय में पचे हुए भोजन को हम काइम के नाम से जानते हैं।
दूसरी चीज कि जो ऑक्सीडेटिव सेल में HCl होता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका जो HCl होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके भी कई काम होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि हमारे मुख गुहा में जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है एक लार स्रावित करती है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, और यह जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है यह भोजन में उपस्थित जितने बैक्टीरिया होते हैं सबको नष्ट कर देता है। कहाँ पे? मुख गुहा में। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बच जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो भोजन के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं जो हमारा HCl होता है उस बचे हुए बैक्टीरिया को हमारे स्टमक में क्या करता है? नष्ट कर देता है। पहला काम। दूसरा काम, भोजन के क्षारीय माध्यम को अम्लीय माध्यम में बदल देता है, और तीसरा काम, भोजन को सड़ने से बचाता है। किसका काम होता है? HCl का काम होता है। ठीक। अगर हम बात करते हैं स्टमक के सबसे निचले भाग यानी कि पाइलोरस वाले भाग के, तो यहीं पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। स्टमक के पाइलोरस वाले भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है, यह आपका पाइलोरस वाला भाग होता है, और यहीं पे होती है जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, और इससे गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। और जब ये गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है तो इसमें भी दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम होते हैं? कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहला होता है रेनिन, और दूसरा होता है पेप्सिन। यानी कि जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम, एक रेनिन होता है और दूसरा पेप्सिन होता है। ठीक। रेनिन का ये काम होता है कि यह दूध से दही बनाता है, लेकिन जो पेप्सिन एंजाइम होता है इसका ये काम होता है कि यह भोजन में जितना प्रोटीन होता है उसको प्रोटियोजेस और पेप्टोन में तोड़ना होता है। जिसके द्वारा भोजन आसानी से पचता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट को हम अगले क्लास में बताएंगे।